नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए जो भी छात्र कल के डेट में एग्जाम देने वाले हैं दोस्तों 7 फरवरी को बायोलॉजी जीव विज्ञान का, उन सभी छात्रों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे है दोस्तों। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें आपको 35 का जवाब देना रहेगा, 20 आपको लघु रहेंगे जिसमें 10 का जवाब देना है, 6 आपको दीर्घ रहेंगे जो आपको 3 का जवाब देना है, 3 प्रश्नों का। ठीक है, टोटल समय जो फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला था आपको उसी से मिलेंगे। तो ये प्रश्न को डी है दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग के ए से जे तक मिलेंगे। चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए ये वीडियो जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जितने भी छात्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए। और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना है दोस्तों, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बने रहिएगा दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइपेटल कोशिका होती है, टाइपेटल सेल्स आर अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या फिर बहुगुणित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, बहुगुणित, पोलीपोलाइड होती है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, समय आप सभी के लिए कम है तो थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे करते हैं। केला उदाहरण है, तो केला जो उदाहरण है दोस्तों, एक यहाँ पे अनिषेक फलन का, बनाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, अनिषेक फलन। ठीक है ना, बनाना उदाहरण है, पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है, दही, चीज, एसिटिक अम्ल या फिर इथाइल एल्कोहल। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। खमीर का उपयोग जो होते हैं वो इथाइल एल्कोहल के रूप में किया जाता है, मतलब तैयारी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का डी सही हो जाएगी। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। कहा क्या है कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है केवल एलएच, केवल एस्ट्रोजन, केवल एफएसएच या फिर एलएच, एफएसएच तथा एस्ट्रोजन। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलएच, एफएसएच तथा एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को, है ना, स्पर्म को पोषित करता है यहाँ पे। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सेमिनल वेसिकल। क्या हो जाएगा, सेमिनल वेसिकल। 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे यहाँ पे, सेमिनल वेसिकल। ठीक है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर कि बाह्य निषेचन इनमें होता है, मतलब बाह्य निषेचन किस में होता है। 4 ऑप्शन देखिए, जेली फिश, सी स्टार, दोनों ए तथा बी या फिर सरीसृप। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा जेली फिश और सी स्टार, इस दोनों में होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि सिनर्जिड कोशिकाएं होती है, सिनर्जिड। तो सिनर्जिड कोशिकाएं जो होती है दोस्तों, ये होता है आपका अगुणित। क्या होता है, अगुणित। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, अगुणित। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि स्वपरागन होता है किस में। तो देखिए दोस्तों, स्वपरागन जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी आपका कलिस्टोगैमी में। किस में, तो कलिस्टोगैमी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि टेटेनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। क्या क्वेश्चन है कि टेटेनस द्वारा जो उत्पन्न विष होता है, टॉक्सिन, वो प्रभावित करता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को, अनैच्छिक मांसपेशियों को, या फिर ए तथा बी या फिर जबड़े की हड्डियों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉलंटरी मसल्स, मतलब स्वैच्छिक मांसपेशियों को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है। क्या क्वेश्चन है कि अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है कैंसर का, क्षय रोग का, पीलिया का या फिर पोलियो का। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कैंसर का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पौधे में तृणमारक प्रतिरोधक जीन जो होता है वो क्या होता है। पौधों में तृणमारक प्रतिरोधक जीन सी टी, बी टी, एच टी या फिर दोनों बी तथा सी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, बी टी। क्या हो जाएगा, बी टी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है कृमि से, विषाणु से, पौधे से या फिर पेनिसिलियम नोटेटम से। तो पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक उत्पन्न होते हैं दोस्तों वो पेनिसिलियम नोटेटम से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि जल कर्मक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि जल कर्मक में
अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं? पादप प्लवक, डायटम्स, हरित शैवाल या फिर वाइलिसेनेरिया, लेमना, साइपेरस, दोनों ए तथा बी। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डायटम्स, हरित शैवाल। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है। क्या क्वेश्चन है कि क्रस्टोज लाइकेन का उदाहरण है? तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइजोकार्पोन। क्या हो जाएगा? राइजोकार्पोन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। क्या क्वेश्चन है कि गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकतः सक्रिय होता है। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन जो होता है वो आनुवांशिकतः सक्रिय, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। कहा गया है दोस्तों कि संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? क्या क्वेश्चन है कि संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, विषम युग्मनजता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि जफरबंडी, मुर्राह तथा मेहसाना नस्लें हैं किसका? भेड़ का, गाय का, बकरी का या फिर भैंस का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भैंस। मुर्राह भैंस आप लोग जानते होंगे, उसी से आप लोग पकड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है। तो मछली के फ्लोर में जो फिश फ्लोर इज रिच इन शर्करा, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन की प्रचुरता रहती है उसमें फ्लोर में, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं अनुदैर्ध्य विखंडन किस में होता है? तो अनुदैर्ध्य विखंडन की अगर बात करें हम लोग तो ये वर्टिसेला में होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 19 का सी करेक्ट हो जाएगी, वर्टिसेला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहा गया है कि मार्कैंसिया एक लिंगाश्री पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है किस पर? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों 4। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों बी तथा सी पर, मतलब आर्किगोनियो 4 पर और एंथ्रेडियो 4 पर, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। मार्कैंसिया एक लिंगश्री पौधा है तथा इसका यौन अंग जो विकसित होता है किस पर? ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होगा। एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात जो होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है। क्या क्वेश्चन है कि एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देते हैं, तो ये घटना जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रभाविता। क्या हो जाएगा? प्रभाविता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि पारस्परिकता का उदाहरण है। पारस्परिकता का एक उदाहरण है रिक्सिया, सिलेजिनेला, स्पाइरोगाइरा या फिर लाइकेन। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइकेन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि चरम उत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। चरम उत्कर्ष समुदाय की जो प्रकृति निर्भर करती है दोस्तों, वो किस पे करती है? तो ये जलवायु पे करती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 24 का ए करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक बाध्य जड़ परजीवी है। एक बाध्य जड़ परजीवी है अमरवेल, विस्कम, रैफ्लेसिया या फिर दोनों ए तथा सी। तो 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी, रैफ्लेसिया। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है दोस्तों कि एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है कार्बन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। एक उत्परिवर्तन प्रदूषक है पोल्यूटेंट। तो यहाँ पे 26 का सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। कहा गया है कि एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरी पत्तियाँ, अखबार, गोबर या फिर डीडीटी। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीडीटी। अगला प्रश्न देखते हैं कि शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है। तो शुक्राणुओं का जो विकास होता है दोस्तों, वो शुक्रवाहिनी में, शुक्राणु नलिकाओं में, प्रोस्टेट ग्रंथि में या फिर अंतरनाली कोशिकाओं में। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्राणु नलिकाओं में शुक्राणुओं का विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन जो निर्मित होता है दोस्तों, ये होता है आपका
अंडाशय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि गैस्ट्रोला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है। गैस्ट्रोला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है दोस्तों। तो सही उत्तर 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लास्टोपर। क्या हो जाएगा? ब्लास्टोपोर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं समरूप, अवशेषी, समजात या फिर समानांतर। उसको हम लोग समजात अंग बोलते हैं। जैसे मनुष्यों का अग्रपाद नीचे वाला है ना, और कुत्ते के अग्रपाद, वो दोनों समजात अंग होते हैं। वही इसी का उदाहरण है। पक्षियों के पंख और मनुष्यों के अग्र अंग जो होते हैं वो समजात अंग के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 31 का सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मछलियों का जो काल कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो मछलियों के काल को हम लोग डेवोनियन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो भ्रूण विकास का नियम जो है दोस्तों ये किया गया था आपको वॉन वेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। क्या कुछ है कि उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा जो है वो कौन सा है? तो वो है आलू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। परजीवी पौधा है दोस्तों, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। कहा गया है आपका कि डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बॉन्ड के टूटने के कारण होती है? तो वो होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने के कारण 70 डिग्री सी पर वो पिघलता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टोटल क्वेश्चंस कर लिए हैं 35, ठीक है। और 70 क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों ओनली 35। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में लेकर आते हैं। इसलिए वीडियो को दोस्तों लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम लोग जैसी न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग को पीडीएफ देखने को मिलेगा, और साथ में वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं starkstudypoint.com, ठीक है ना। ये इसी चैनल का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जितने भी छात्र यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।